हेलो एवरीवन, आज हम रिव्यू करने वाले हैं फंडेड हाइप का। और ट्रस्ट में, अगर आप फंडेड अकाउंट लेने का सोच रहे हो तो ये वीडियो कंप्लीट देखना, बिकॉज आफ्टर वाचिंग दिस आपको किसी दूसरे रिव्यू वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम इस वीडियो पे स्टेप बाय स्टेप सब कुछ कवर करेंगे और सबसे पहले हम होम पेज देखेंगे, कंपनी एग्जैक्टली क्या ऑफर करती है, पे आउट्स, ट्रांसपेरेंसी और इनका ओवरऑल कंसेप्ट क्या है, सब कुछ हम लोग जो है इसमें बात करेंगे। उसके बाद हम डायरेक्टली जाएंगे ट्रांसपेरेंसी सेक्शन, जो कि ये वाला पार्ट है, क्योंकि यहाँ पे आपको ऑनेस्टली स्पीकिंग प्रॉप फर्म इंडस्ट्री में ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर हम यहाँ पे फीचर्स सेक्शन जाएंगे, यहाँ पे जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो सब कुछ हम लोग कवर करेंगे। और यहाँ पे जो इनका सबसे फेमस मॉडल है वो है पे फ्रॉम प्रॉफिट। अगर आप यहाँ पे देखोगे, पे फ्रॉम प्रॉफिट, और जनरली स्पीकिंग ये कंसेप्ट अभी तक किसी मेजर प्रोफर्म ने प्रॉपरली इंट्रोड्यूस नहीं किया एक्सेप्ट फंडेड हाइव। यहाँ पे आप लो एंट्री से फंडेड जर्नी स्टार्ट कर सकते हो, विच इज ऑनेस्टली वेरी इंटरेस्टिंग फॉर बिगिनर्स एंड लो बजट ट्रेडर्स। उसके बाद हम इंपॉर्टेंट चैलेंज रूल्स के बारे में बात करेंगे, देखेंगे उसमें डेली लॉस, ओवरऑल लॉस, कंसिस्टेंसी रूल क्या है, वीकेंड होल्डिंग है या नहीं है, न्यूज ट्रेडिंग अलाउड है या नहीं है, सब कुछ सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा। देन लास्ट में हम एफएक्यू सेक्शन कवर करेंगे, जहाँ कुछ इंपॉर्टेंट हिडन टाइप आर्टिकल्स या इंपॉर्टेंट टर्म्स को डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत लोग मिस कर देते हैं। और हाँ, करेंटली इनका बोगो ऑफर भी चल रहा है, बाय वन गेट वन फ्री, तो उसके बारे में भी मैं आपसे बात करूंगा, जो कि वर्थ इट है या नहीं, उसके बारे में मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। और ओवरऑल फर्स्ट इंप्रेशन की बात करूं तो ऑनेस्टली वेबसाइट का यूआई, मॉडल्स, पे आउट सिस्टम, ट्रांसपेरेंसी और सब कुछ काफ़ी प्रीमियम है और वेल स्ट्रक्चर लग रहा है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। तो सबसे पहले हम बात करते हैं होम पेज की। होम पेज में अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे इन्होंने क्लियरली बड़े अक्षरों में लिखा है कि ये इंस्टेंट डेली पे आउट देंगे। यहाँ पे कोई भी टीम जरूरत नहीं है जो कि आपको अपना पे आउट के लिए अप्रूवल दिया जाए, वो आपको इंस्टेंटली विद इन 60 सेकेंड्स आपको आपके वॉलेट में मिल जाएगा। अगर ये एक्चुअल एग्जीक्यूशन के अकॉर्डिंग वर्क करता है तो ऑनेस्टली ये प्रॉप फर्म इंडस्ट्री के लिए काफ़ी बड़ा स्टेप है। यहाँ फंडेड हाइव खुद को वर्ल्ड बेस्ट वेव 3 बेस्ट प्लेटफॉर्म बोल रहा है, और इनका कहना यह है कि विड्रॉल ब्लॉकचेन पे पब्लिकली विजिबल होगा ट्रांसपेरेंसी के लिए। ए बुक ट्रेडिंग का मतलब आपने कहीं ना कहीं सुना होगा, ए बुक और बी बुक। बी बुक में क्या होता है कि यहाँ पे प्रॉप फर्म जो आपको पे आउट देता है वो अपने जेब से देता है। ए बुक में क्या होता है कि जो आपको फंड्स दिया जाता है उसको रियल मार्केट में भी आपके ट्रेड्स को कॉपी किया जाता है, ताकि ये जो प्रॉप फर्म है ना, आपको टाइमली जो पे आउट है वो दे सके। बाकी प्रॉप फर्म में आपने देखा होगा कि बाय वीकली पीरियड रहता है, लेकिन यहाँ पे आपको डेली पे आउट सिस्टम देखने को मिल जाता है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन पे, वो है चैलेंज मॉडल्स, और यही वो सेक्शन है जहाँ फंडेड हाइव दूसरे प्रॉप फर्म से अलग दिख रहा है। सबसे फेमस मॉडल इनका है पे फ्रॉम प्रॉफिट, और ऑनेस्टली स्पीकिंग भाई ये कंसेप्ट काफी यूनिक है। नॉर्मली दूसरे प्रॉप फर्म में अगर आप देखोगे, आपको वहाँ पे चैलेंज फी देने के बाद ही आपको वहाँ पे चैलेंज अकाउंट मिलता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि आप एक छोटा सा अमाउंट पे करते हो। जैसे कि मैं अगर यहाँ पे आपको दिखाऊं कि अगर मैं 2 स्टेप चूज करता हूँ और 5K सिलेक्ट करता हूँ, तो सिर्फ और सिर्फ $9 पे मुझे ये 5K का अकाउंट मिल जाता है, वो भी 2 स्टेप। और ये जो पे फ्रॉम प्रॉफिट्स है ना, मतलब कि इन केस अगर मैं यहाँ पे दोनों फेज क्लियर कर लेता हूँ, तो जो भी यहाँ पे ये फंडेड अकाउंट का जो प्राइस होगा वो मेरे प्रॉफिट से ही डिडक्ट हो जाएगा, ना कि मुझे अपने पॉकेट से देने की जरूरत है। अब मैं आपको सबसे पहले पे फ्रॉम प्रॉफिट का जो एक्सप्लेनेशन है वो दे देता हूँ। आप यहाँ पे नीचे देख सकते हो एक रिस्क स्ट्रक्चर दिया गया है, जहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है अगर आप लो रिस्क में रहते हो तो आपको 1% फंडेड फी लगेगा। अप फ्रंट अगर आप देखोगे 0 है। प्रॉफिट से आपको कितना देना है? 100%। मतलब अगर आपका अकाउंट लो रिस्क में रहा तो जो भी आप प्रॉफिट करोगे ना, डायरेक्ट वहां से डिडक्ट होगा। अभी मैं आपको कैलकुलेटर से पहले समझाता हूँ कि यहाँ पे कैसे क्या करना है। अब देखो, लो रिस्क 1% दिया गया है। अगर मैं 5K का अकाउंट चूज करता हूँ, 5K का 1% कितना होता है? 5K का 1% होता है $50। अब मुझे जब फंडेड अकाउंट मिल जाएगा ना, उसमें मैं प्रॉफिट करूंगा $100, तो $100 में से पहले $50 तो कट जाएगा और बाकी जो $50 है वो मुझे ही मिल जाएगा। यानी कि मैं उसको चाहूँ तो बाद में उसको मैं विड्रॉ कर सकता हूँ। तो 5000 का 1% होता है $50, जो कि ये पूरा काट लेंगे, मेरे को फिर हाथ से देने की ज़रूरत नहीं है। वैसे ही अगर मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ और मेरा जो अकाउंट है वो मॉडरेट रिस्क पे चला गया, और मॉडरेट रिस्क पे इसमें 2% मुझे देना पड़ता है,
तो 5000 का मान लो मेरे पास अकाउंट है, तो अगर मैं उसको 2% कैलकुलेट करूं तो मेरे को $100 पे करना पड़ेगा। लेकिन जब मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि मैं मॉडरेट रिस्क पे हूँ और मॉडरेट रिस्क के रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे फंडेड हाइप 100% चार्ज करेगा मेरे प्रॉफिट से। तो अगर मान लो $5000 अकाउंट से मैंने $100 प्रॉफिट किया तो वो पूरा यहाँ पे डिडक्ट हो जाएगा और फिर भी मुझे यहाँ पे अपने हाथ से कुछ भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये था लो रिस्क और मॉडरेट रिस्क। अब अगर हम बात करें मीडियम रिस्क पे और हाई रिस्क पे, यहाँ पे थोड़ा सा गेम चेंज हो जाता है, क्योंकि मैं यहाँ पे अगर मैं कैलकुलेट करूँ कि अगर मेरे पास 5K का अकाउंट है, उस पे मुझे फंडेड फी लगेगा 2.5%, यानी कि मुझे हाथ से इनको $125 पे करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे जो अप फ्रंट कॉस्ट है वो है 50%, यानी कि मान लो अगर मैं यहाँ पे प्रॉफिट करता हूँ $100, लेकिन $100 से मेरा यहाँ पे सिर्फ 50% कटेगा और 50% मुझे हाथ से देना पड़ेगा। तो अगर मैं हिसाब लगाऊं कि 5000 का 2.5% कितना होता है, तो होता है 125। तो 125 को अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं, क्योंकि यहाँ पे 50% बोला है, 2 से डिवाइड कर दूं तो मुझे हाथ से देना पड़ेगा $62.5 और मेरा प्रॉफिट से कट जाएगा $62.5। तो यहाँ पे नेट टोटल अगर मैं बात करूं, यहाँ पे 125 आ जाएगा। तो हाई रिस्क भी वैसे ही कैलकुलेट होता है, बस यहाँ पे जो आपका परसेंटेज है वो इंक्रीज हो जाता है। जैसे पहले 2.5% था, अब वो 3% हो जाएगा। बाकी कैलकुलेशन ये सेम ही रहने वाला है। अब हम थोड़ा सा रूल सेक्शन का भी बात कर लेते हैं। थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दे देता हूँ। यहाँ जो मुझे पर्सनली अच्छा लगा, यहाँ पे कोई भी कंसिस्टेंसी रूल नहीं है, मतलब आपको अननेसेसरीली कंसिस्टेंसी परसेंटेज मेंटेन नहीं करना है। दूसरी अच्छी बात, नो मैक्स लॉट साइज लिमिट, और ड्रॉ डाउन भी स्टैटिक है, यहाँ पे आप देख सकते हो। और ये बैलेंस बेस्ड है, मतलब टारगेट मूव नहीं करेंगे जब भी अगर आप प्रॉफिट कर रहे हो तो। उसके बाद अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो तो यहाँ पे आपके लिए 100% स्वाइप फ्री भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। दूसरे प्लेटफॉर्म में आप जाओगे, इसके लिए आपको अलग से जो है एड ऑन करवाना पड़ता है, उसके बाद आपको ये मिलता है। लेकिन ये फंडेड हाइव आपको ये फ्री में देता है। आप जितना होल्ड करना चाहते हो आप कर सकते हो बिना कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट दिए। यहाँ पे आपको पूरा तरीके से गारंटी भी मिल जाता है कि चार्ट्स में किसी तरीके का प्राइस मैनिपुलेशन नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ जो है थोड़ा सा आपको स्लिपेज मिल सकता है, वो भी अकॉर्डिंग टू द मार्केट सिचुएशन, मतलब जब भी मार्केट क्लोज होता है या फिर ओपनिंग होता है तब के टाइम पे। बाकी यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन भी अप्लाई होता है, उसको भी आप देख सकते हो। यहाँ पे पे फ्रॉम प्रॉफिट मॉडल पे आपके पास 1 स्टेप और 2 स्टेप दोनों अवेलेबल है। अगर हम 5K की बात करें तो यहाँ पे 1 स्टेप में आपको $19 देखने को मिल जाता है। 10% बनाना होता है, उसके बाद आप यहाँ पे फंडेड हो जाते हो। अब हम बात करते हैं यहाँ पे 2 स्टेप मॉडल की। तो 2 स्टेप में पहला फेज आपको 8% बनाना होता है, दूसरा फेज में 6% बनाना होता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे दूसरा मॉडल जो है 2 स्टेप क्लासिक। यहाँ पे आपको 3 तरीके का जो है आपको देखने को मिल जाता है। सबसे पहले न्यू बी, वर्कर बी, क्वीन बी। क्वीन बी में क्या है ना, आपको यहाँ पे थोड़ा सा लेवरेज ज़्यादा मिलता है। अगर आपको लेवरेज कम चाहिए तो आप वर्क भी चूज़ कर सकते हो। अगर आप स्टार्टिंग करना चाहते हो तो आप न्यू बी चूज़ कर सकते हो। तो इसमें मैंने 5K चूज़ किया है और इसका प्राइस आप देख सकते हो $29। अब यहाँ पे इसको वीडियो को पॉज करके आप इन सारी चीज़ों को अच्छे से रीड कर सकते हो। अब हम वर्कर बी के ऊपर भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे 5K अगर आप चूज़ करते हो तो आपको $39 पड़ता है। इसमें भी जो भी डिटेल्स है आप इसको वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्वीन बी का भी देख लेते हैं। यहाँ पे हाईएस्ट लेवरेज देखने को मिल जाता है। अगर मैं इसको चूज़ करूँ 5K अकाउंट को तो यहाँ पे $49 आप देख सकते हो। बाकी जो डिटेल्स है यहाँ पे वीडियो को पॉज करके इसको भी आप देख सकते हो। अब जो आखिरी मॉडल है ये है इंस्टेंट ग्रोथ। इंस्टेंट ग्रोथ थोड़ा सा आपको कॉस्टली पड़ेगा, जिसमें कि अगर आप लेवल 1 चूज़ करते हो, जैसे कि यहाँ पे लेवल 1 चूज़ करोगे आपको यहाँ पे $10,000 का इंस्टेंट अकाउंट मिलेगा, लेकिन उसका प्राइस भी आपको पड़ जाएगा $299 समथिंग। तो मैं तो आपको रेकमेंड नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा प्राइस बहुत ज़्यादा पड़ जाता है। तो अगर आपको यहाँ पे अकाउंट लेना है तो आप पे फ्रॉम प्रॉफिट मॉडल पे लीजिए, क्योंकि यहाँ पे फी है बहुत ही कम पड़ता है। अगर आप यहाँ पे बिगिनर ट्रेडर हो तो आपके लिए सबसे बेस्ट रहता है। तो अब हम यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी सेक्शन पे आ जाते हैं।
और यहाँ पे अगर आप नीचे देखोगे, यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि कितने लोगों ने चैलेंजेस बाय किया है और कितना अमाउंट यहाँ पे पे किया है। आप देखोगे मोस्टली सारे लोग पे फ्रॉम प्रॉफिट मॉडल ही चूज़ कर रहे हैं। मोस्टली 2 स्टेप है, 1 स्टेप पे आपको कहीं कहीं दिख जाएगा, लेकिन मोस्टली यहाँ पे 2 स्टेप पे फ्रॉम प्रॉफिट मॉडल ही चूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो टाइम डेट सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ पे आप चैलेंजेस देख सकते हो। यहाँ पे आपको अगर फंडेड देखना है तो आपको फंडेड पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे किन किन लोगों को यहाँ पे फंडेड मिल चुका है, ठीक है। अब पे आउट सेक्शन पे भी आपको दिख जाएगा यहाँ पे कितने लोगों ने कौन सा मॉडल से कितना पे आउट लिया है, ये भी आप देख सकते हो। जैसे कि यहाँ पे पे फ्रॉम प्रॉफिट 2 स्टेप 5K वाले अकाउंट पे यहाँ पे $95 पे आउट लिया है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो पे फ्रॉम प्रॉफिट 2 स्टेप यहाँ पे $67। यहाँ पे 100K का जो है पे फ्रॉम प्रॉफिट यहाँ पे $1000 यहाँ पे विड्रॉ लिया गया है। वैसे ही आप यहाँ पे खुद भी विजिट करके ये सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हो। अब मैं आपको इनका फीचर्स का जो एक पार्ट है मैं आपको बता देता हूँ, पे फ्रॉम प्रॉफिट। हालांकि मैंने इसका बारे में ऑलरेडी आपको बता दिया था, बट फिर भी एक बार इसको ओवरव्यू कर लेते हैं। अगर आप पे फ्रॉम प्रॉफिट मॉडल चूज़ करते हो तो यहाँ पे 80% प्रॉफिट स्प्लिट आपको मिल जाता है। यहाँ पे आप $9.99 से स्टार्ट कर सकते हो। कोई भी टाइम लिमिट नहीं है, कोई भी कंसिस्टेंसी रूल नहीं है, अनलिमिटेड टाइम है पास करने के लिए। यहाँ पे आपको रॉ स्प्रेड देखने को मिल जाता है। यहाँ पे किसी भी तरीके से स्लिपेज देखने को नहीं मिलता है। जैसे आप यहाँ पे फंडेड हो जाते हो तो आप यहाँ पे प्रॉफिट के लिए एलिजिबल हो जाते हो, वो भी आपको डेली पे आउट मिलेंगे। तो मैं तो यहाँ पे आपको 2 स्टेप ही सजेस्ट करूंगा। यहाँ पे 8% 6% बनाना होता है। डेली ड्रॉडाउन यहाँ पे 5% है। इसका रिस्क पर ट्रेड के हिसाब से भी ध्यान देना। यहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ही ट्रेड में आपने 5% लॉस कर दिया, वो एक रूल ब्रेक कर देता है। बाकी मैक्स ड्रॉडाउन आप यहाँ पे देख सकते हो, ये स्टैटिक है, 10% है। मैक्स लॉस पर ट्रेड यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो 3% है। तो ऐसा मत कर देना कि 5% एक ही बार एक ट्रेड में उड़ा दिया फिर बोलोगे प्रॉप फर्म ने मेरे साथ ऐसा किया। यहाँ पे क्लियरली रूल लिखा हुआ है कि आप मैक्स लॉस पर ट्रेड 3% ही कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। मिनिमम प्रॉफिटेबल डेज की हम बात करें, यहाँ पे 3 डेज है। यहाँ पे 1% आपको बनाना पड़ेगा, जो भी आपका अकाउंट है उसके ऊपर में 1% के ऊपर में होना चाहिए, मिनिमम प्रॉफिटेबल डेज काउंट होगा। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, यहाँ पे आपको कोशिश करना है कि लो रिस्क मॉडरेट रिस्क पे ही रहो, क्योंकि अगर आप मीडियम रिस्क फिर हाई रिस्क पे चले गए तो आपको अपना पॉकेट से पैसा देना पड़ेगा। तो उससे अच्छा कि वही जो आपके पास पैसा रहेगा फिर से आप एक नया चैलेंज परचेज करो और वहां से कोशिश करो कि आप लो रिस्क मॉडरेट रिस्क से इस अकाउंट को क्लियर करके आपको यहाँ पे फंडेड अकाउंट मिल जाए। अब यहाँ पे देखो, जब आप फंडेड हो जाते हो ना तो यहाँ पे एक रूल है इनका, 1% मैक्स लॉस पर ट्रेड। मैक्स डेली लॉस 2% है। मैक्स ड्रॉडाउन यहाँ पे 5% हो जाता है। लेवरेज 1:200 देखने को मिल जाता है और आपका जो पहला पे आउट है आपको 100% देखने को मिल जाता है। बस एक छोटा सा रूल आपको याद रखना है, जब भी कोई ट्रेड अगर आप ओपन कर रहे हो या क्लोज कर रहे हो, स्टॉप लॉस मैंडेटरी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप ओपन कर रहे हो और उसके बाद आप 5 मिनट बाद स्टॉप लॉस लगा रहे हो, ये रूल ब्रेक हो जाएगा। आप यहाँ पे लो रिस्क से मॉडरेट रिस्क पे ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाओगे और वापस से आप लो रिस्क पे नहीं जा सकते, ये चीज़ याद रखना। इसीलिए जब भी आप कोई ट्रेड ओपन करो या क्लोज करो, दोनों टाइम स्टॉप लॉस होना ज़रूरी है। तो अगर आप यहाँ पे ओपनिंग के टाइम पे स्टॉप लॉस लगाना भूल जाते हो तो आपका जो अकाउंट है लो रिस्क से मॉडरेट रिस्क में कन्वर्ट कर दिया जाता है। लेकिन अगर आपने क्लोजिंग के टाइम पे ही स्टॉप लॉस आपने नहीं रखा है तो फिर आपको लो रिस्क से डायरेक्टली मीडियम रिस्क पे कन्वर्ट कर दिया जाएगा, फिर वहां से वापस आप लो रिस्क मॉडरेट रिस्क नहीं आ सकते। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको फिर से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ वीडियो पे। और उसके बाद यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ सी ट्रेडर देखने को मिल जाता है। तो MT5 अभी तक इन्होंने लाया नहीं है। सी ट्रेडर मुझे सबसे बेस्ट लगता है क्योंकि वहाँ पे आपको ट्रेडिंग व्यू जैसा फील आता है, बट स्टिल सी ट्रेडर बहुत बढ़िया है क्योंकि यहाँ पे आपको आरआर ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके दे देता है, लॉट साइज यहाँ पे, मतलब क्या ही मैं बोलूँ, मतलब कभी और डिटेल में बात करूंगा सी ट्रेडर के बारे में कि सी ट्रेडर और क्या क्या कर सकता है। और एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पे आप सिर्फ इंडाइसेस ट्रेड कर सकते हो, फॉरेक्स ट्रेड कर सकते हो, लेकिन आप क्रिप्टो ट्रेड नहीं कर सकते और आप यहाँ पे US ऑयल वगैरह भी ट्रेड नहीं कर सकते। आप यहाँ पे गोल्ड भी ट्रेड कर सकते हो, सिल्वर भी ट्रेड कर सकते हो, ये आपको बिल्कुल अलाउ है। बस जो मैंने अभी कहा वो सारी चीज़ें अभी अलाउ नहीं है।
हो सकता है फ्यूचर में इन लोग इंट्रोड्यूस करें, बट अभी के लिए यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। अभी FAQ सेक्शन डिस्कस करने से पहले मैं आपको अपना लाइव अकाउंट दिखा देता हूँ, जहाँ पे मैंने लॉगिन करके रखा है फंडेड हाइप का अकाउंट, और उसमें हम लोग स्प्रेड्स चेक करेंगे। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यहाँ पे स्प्रेड्स हमें पता नहीं चल पा रहा है, यहाँ पे स्प्रेड्स कितने आते हैं कितने नहीं आते हैं। तो मैं आपको लाइव मार्केट पे इसका स्प्रेड्स दिखा देता हूँ। गोल्ड का भी मैं स्प्रेड्स दिखाऊंगा और बाकी जितने करेंसी पेयर है उनके भी मैं स्प्रेड्स दिखाऊंगा। आपको यकीन नहीं होगा कि इतना ज़्यादा टाइट स्प्रेड आपको देखने को मिलने वाला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ट्रेडिंग हाइव लिख के आ रहा है, और यहाँ पे मैं आपको उसका स्प्रेड दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग गोल्ड का स्प्रेड देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले 4 आवर का टाइम फ्रेम पे चलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो स्प्रेड यहाँ पे बिड और आस्क दोनों है, लेकिन आपको एक ही लाइन दिख रहा है क्योंकि स्प्रेड इतने टाइट है कि आपको सिर्फ एक ही लाइन दिख रहा है। बट असल में अगर मैं इसको थोड़ा सा ऐसे करके दिखाऊं तो आपको दिखेगा कि 2 ही लाइन है एक्चुअली में, बट वो इतने ज़्यादा टाइट स्प्रेड आपको दिखेगा ही नहीं। मैं आपको डायरेक्टली 5 मिनट या 1 मिनट पे लेके चलता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग 1 मिनट पे भी यहाँ पे स्कैल्प करते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं 1 मिनट पे मैं क्लिक किया, उसके बाद अगर आप देखोगे, ये देखिए 1 मिनट पे मैंने चूज़ किया। अब यहाँ पे देखो ये 1 मिनट का स्प्रेड है 4749 4749। यहाँ पे आप देखो 1 मिनट का ये स्प्रेड है गोल्ड में। तो अब हम बात करते हैं बाकी यूरो USD पे मैं आपको दिखा देता हूँ। यूरो USD ये मैंने 1 मिनट सिलेक्ट किया है, और 1 मिनट पे आप देख सकते हो कितना ज़्यादा टाइट स्प्रेड है। सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट पे इतना भयंकर स्प्रेड आपको देखने को मिल रहा है। इतना टाइट स्प्रेड तो 5 एराज भी नहीं देता होगा, या कोई अदर प्रॉफर्म भी नहीं देता होगा। सिर्फ देते होंगे जो ब्रोकर बेस्ड फॉरेक्स ट्रेडिंग करवाते हैं ना, सिर्फ वही लोग टाइट स्प्रेड दे सकते हैं। बाकी यहाँ पे जो प्रॉफर्म की मैं बात कर रहा हूँ ना, इतना टाइट स्प्रेड कोई नहीं दे सकता है। अब मैं आपको ये तो मेजर का दिखा दिया, अब मैं आपको माइनर का भी दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे हम लोग चलते हैं GBP JPY, ये एक माइनर पेयर है जिसमें कि यहाँ पे आप देख सकते हो 1 मिनट टाइम फ्रेम मैंने यहाँ पे खोला है। यहाँ पे देखो कितना टाइट स्प्रेड है। उसके बाद मैं आपको सिल्वर का भी दिखा देता हूँ। बहुत सारे लोग सिल्वर पे भी ट्रेड करते हैं। सिल्वर का देखो 1 मिनट का ये स्प्रेड है, 1 मिनट का। अगर मैं यहाँ पे 5 मिनट चूज करूँ तो ये 5 मिनट का स्प्रेड है। ऑलमोस्ट थोड़ा सा आपको टाइट ही दिखेगा, लेकिन गोल्ड में सबसे ज़्यादा टाइट आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो, इसको मैं 1 मिनट करता हूँ फिर से। ये आप देखो 1 मिनट में गोल्ड का स्प्रेड देखो। तो आई होप आपने स्प्रेड तो देख लिया होगा। तो इतने कम प्राइस में आपको इतना अच्छा चीज मिल रहा है। ओके, अब FAQ सेक्शन पे बात करते हैं। यहाँ पे देखो FAQ सेक्शन में सारे लोग रूल्स के बारे में बात कर रहे हैं। देखो यहाँ पे कुछ भी ऐसा हार्ड कोर रूल नहीं है। आपको जैसा ट्रेडिंग करना है आप वैसा ट्रेड कर सकते हो, बस रूल्स को फॉलो करो जो मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था। बस यहाँ पे हेजिंग मत करना और हाई स्कैल्प ट्रेडिंग मत करना। देखो स्कैल्पिंग अलाउ है, लेकिन विद इन अ सेकेंड आप बाई सेल करते जा रहे हो, ये बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। लेकिन अगर आप स्कैल्प करते हो वो बिल्कुल अलाउ है, लेकिन विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम नंबर ऑफ ऑर्डर्स इतने ज़्यादा होते हैं, वो अलाउ नहीं है। देखो मैं क्या कहना चाहता हूँ, यहाँ पे कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। जैसा आपका ट्रेडिंग स्टाइल है वैसे आप कर सकते हो, लेकिन बस आपको हेजिंग नहीं करना है और हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग नहीं करना है। आप बाकी जो ट्रेडिंग स्टाइल है, आपका डे ट्रेडिंग है, स्कैल्पिंग है, स्विंग है, आपको जो करना है आप कर सकते हो। इनका कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अब मैं आपको एक छोटा सा फिर से समरी दे देता हूँ लो रिस्क और मॉडरेट रिस्क का। देखो अगर आप यहाँ पे ट्रेड को ओपन कर रहे हो तो स्टॉप लॉस रखना ज़रूरी है, क्लोज कर रहे हो तो भी स्टॉप लॉस रखना ज़रूरी है, तभी जाके आप लो रिस्क में रहोगे। लेकिन अगर आप यहाँ पे ओपनिंग के टाइम में स्टॉप लॉस नहीं रख रहे हो तो आप मॉडरेट रिस्क पे चले जाओगे, और अगर आप मॉडरेट रिस्क में क्लोजिंग करने के टाइम पे स्टॉप लॉस रख रहे हो तो आप मॉडरेट रिस्क पे ही रहोगे। लेकिन अगर आप मॉडरेट रिस्क पे ट्रेड को क्लोज करने के टाइम स्टॉप लॉस नहीं रखोगे तो आप यहाँ पे मॉडरेट रिस्क से आप आ जाओगे मीडियम रिस्क पे, और फिर यहाँ पे आपका फिर कोई सेंस ही नहीं बनता है अकाउंट को ट्रेड करने का। मैं तो कहूँगा नया अकाउंट ले लो, फिर से आप यहाँ पे ट्रेड को कोशिश करो, क्योंकि यहाँ पे मीडियम रिस्क और हाई रिस्क पे आपको पैसा देना ही पड़ेगा। तो ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अगर आपका दिमाग से निकल जा रहा है, कहीं पे लिख के दीवार पे चिपका दो, ताकि आपका ध्यान हमेशा रहे कि यहाँ पे करना है क्या है। देखो बहुत सारे जो ट्रेडर्स हैं इनको लग रहा होगा कि भाई यहाँ पे तो बहुत स्ट्रिक्ट रूल है। स्ट्रिक्ट रूल कुछ भी नहीं है, बस आपका माइंड सेट का खेल है। अगर आप अच्छे से इसको मैनेज कर पाओगे ना, बहुत ही छोटे अमाउंट से आप अपने ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हो और डेली पे आउट ले सकते हो। इन
यहाँ पे फंडर प्रो पे अगर आप देखोगे वहाँ पे डेली पे आउट लेने के लिए भाई आपको एड ऑन लगाना पड़ता था, या फिर जो भी चीज़ है वहाँ पे स्प्रेड भी अच्छा नहीं है। यहाँ पे तो आपको स्प्रेड भी अच्छा मिल रहा है, डेली पे आउट मिल रहा है, और क्या चाहिए। तो इसी के साथ एक बार मेरा डैशबोर्ड में नज़र मार के चले जाओ। यहाँ पे देखो, जब आपको अकाउंट मिल जाएगा ना तो आपको डैशबोर्ड कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाता है। पे फ्रॉम प्रॉफिट, 2 स्टेप, और अकाउंट साइज 5K। और यहाँ पे जो मेन चीज़ है, रिस्क लेवल यहाँ पे लो दिखेगा। लो से मॉडरेट होगा तो भी चलेगा, लेकिन मॉडरेट से मीडियम या हाई रिस्क नहीं होना चाहिए। फिर भाई मैंने जैसे कहा, फिर आपको नया अकाउंट लेना ही सबसे बेस्ट रहेगा। और देखो यहाँ पे जब आप फंडेड हो जाते हो ना, तब आपको अपना मेटा मास्क को कनेक्ट करना रहता है। अभी के टाइम पे अगर आपका चैलेंज फेज में चल रहा है तो फिर यहाँ पे मेटा मास्क का कोई भी यहाँ पे सीन नहीं है। जब आप फंडेड हो जाओगे तो यहाँ पे मेटा मास्क का यहाँ पे ऑप्शन एनेबल हो जाता है, तो आप इसको वॉलेट से जब कनेक्ट करोगे उसके बाद डायरेक्टली आपका मेटा मास्क में जो आपका पे आउट है वो चले जाएगा विद इन 60 सेकेंड्स। और बाकी अगर मुझसे कुछ छूट गया हो तो भाई मैं भी एक इंसान हूँ, कुछ ना कुछ गलतियाँ हो ही जाती है। अगर बाकी मुझसे कुछ छूट गया हो तो आप यहाँ पे डायरेक्टली इनका डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर सकते हो, और यहाँ आप अपना क्वेरी पूछ सकते हो। चाहे आप यहाँ पे इंग्लिश पे पूछना हो तो इंग्लिश पे पूछ सकते हो, अगर आपको हिंदी चार्ट करना है हिंदी पे भी आप यहाँ पे पूछ सकते हो। यहाँ पे आपको जो भी क्वेरी है आपको यहाँ पे इसका रिप्लाई मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे भी आपको जो इनका पे आउट सर्टिफिकेट है वो भी आपको देखने को मिल जाता है। उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको नीचे आना पड़ेगा सक्सेस और सर्टिफिकेशन में। यहाँ पे सर्टिफिकेट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट दिख जाएगा। अगर आपको पे आउट देखना है तो यहाँ पे पे आउट का भी आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट दिख जाएगा। अब मैं आपको ऑफर्स के बारे में बता देता हूँ। तो फंडेड हाइप का अभी जो है 1 मिलियन पे आउट हो चुके हैं, तो इस खुशी में इन लोगों ने एक बोगो ऑफ़र निकाला है जिसमें कि आप अगर 2 स्टेप का अकाउंट परचेज करोगे तो आपको उसमें एक अकाउंट पे एक अकाउंट फ्री मिलेगा। तो यहाँ पे आपको 10K का पे फ्रॉम प्रॉफिट मॉडल अगर आप चूज़ करोगे तो वहाँ पे आपको 5K का पे फ्रॉम प्रॉफिट अकाउंट फ्री मिल जाएगा। इसका लिंक मैं आपको कमेंट सेक्शन पे दे दूंगा, वहाँ से आप डायरेक्टली इसको परचेज़ कर सकते हो। और परचेज़ कैसे किया जाता है इसका मैंने अलग से सेपरेट वीडियो बना दिया है, आप चाहे तो उसको चेक कर सकते हो। मैं उसका भी लिंक आपको कमेंट सेक्शन पे दे दूंगा। अब देखो, मैं आपको इनका रिव्यू के बारे में बता देता हूँ जो कि ट्रस्ट पायलट पे ज़्यादातर लोग ढूंढते हैं। देखो, नंबर 1, ट्रस्ट पायलट पे कभी भरोसा मत करना, ठीक है। रीज़न क्या है कि यहाँ पे पेड रिव्यूज़ होते हैं, कुछ फेक रिव्यूज़ होते हैं, और कुछ जेन्युइन रिव्यूज़ भी होते हैं, लेकिन उनमें से फ़िल्टर आउट कर पाना बहुत ही मुश्किल है। यहाँ तक कि ये भी होता है कि बहुत सारे अलग अलग प्रॉप फर्म क्या करते हैं, कुछ बॉट अकाउंट हायर करते हैं या फिर कुछ एजेंसी हायर कर लेते हैं, ताकि वो लोग क्या कर सकते हैं, दूसरे प्रॉप फर्म का जो ट्रस्ट पायलट में रिव्यूज़ होता है वहाँ पे ख़राब रिव्यूज़ देते हैं, ताकि उनका जो वहाँ पे रेपुटेशन है वो डाउन आ जाए। कभी कभी यहाँ पे क्या होता है कि ट्रस्ट पायलट को पैसा दे के यहाँ पे पेड रिव्यूज़ जो है अप्रूव करवाना पड़ता है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि कभी भी यहाँ पे आप ऐसा मत समझो कि ट्रस्ट पायलट एक दूध का धुला हुआ है, बहुत अच्छा है। वो कुछ ना कुछ यहाँ पे झोल झपटा करता है। इसीलिए जो भी रिव्यूज़ है ना, आप रीड करना चाहते हो आप करो, लेकिन यहाँ पे मोस्ट ऑफ द रिव्यूज़ जैसे मैंने कहा सब मिक्सअप है, कुछ पेड है, कुछ फेक है, कुछ रियल है। तो ये बिल्कुल इसमें आइडेंटिफाई करना मतलब बहुत ही मुश्किल हो जाएगा कि कौन सा रियल है कौन सा फेक। तो अगर आप इसको रीड करना चाहते हो ये आपकी चॉइस है। तो आई होप मैंने पूरा A to Z आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके दे दिया। फंडेड हाइप प्रॉप फर्म किस तरीके से काम करता है, कैसे काम नहीं करता है, तो मैंने सब कुछ अपने तरफ से समझा दिया। अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो आप जो है यहाँ पे डिस्कॉर्ड पे ज्वाइन करके भी इनको पूछ सकते हो। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, और हमारा डिस्कॉर्ड चैनल भी है, इसका भी लिंक मैं आपको कमेंट सेक्शन पे दे दूंगा, वहाँ से भी आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।